तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास 7 का 15.3 एमकेसी एजुकेशन में। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जो पहली बार आ रहे हैं वो कम से कम 2 मिनट रुक के देख लो कैसे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगे तो जा सकते हो आराम से, ठीक है। अच्छा लगेगा तभी लाइक करना, नहीं तो नहीं करना। देखो, 15 एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं 15.3, ठीक है। तो 15.3 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। एक्सरसाइज 15.3 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 15.1 में कसौटी हम लोग को एक कसौटी इसमें भी पढ़ना है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, क्योंकि पार्ट कसौटी एस 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 और एस ए एस हो चुका है। इसमें हम लोग कसौटी ए एस ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एस का मतलब साइड। ए का मतलब एंगल। एंगल का मतलब कौन, भुजा, कौन, यही न होता है। याद रखना कि किसी भी दिए गए दो त्रिभुज, ये है दिया गया दो त्रिभुज, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है। यदि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हो, और उसके संगत भुजा, जैसे ये संगत भुजा होगा बराबर होगा, तो वो ए एस ए कसौटी से सर्वगन समता होगा। क्लियर है यहाँ तक, या कोई दिक्कत है? यानी कि कोई भी त्रिभुज, मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाए, और ये 7 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाए, तो इस स्थिति में बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वगन समता है। और किस कसौटी से? ए एस ए कसौटी। सिंपल से याद रखना है ए एस ए कसौटी के बारे में। अगर आपको लिखना है तो कॉपी निकालें और लिख लें, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज की संगत कोण एवं संगत कोण व उनकी बीच की भुजा, उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज, किसी अन्य त्रिभुज के साथ इसी प्रकार संपर्क हो, इसी प्रकार बराबर हो, बराबर हो, तो उसे ए एस ए कसौटी कहते हैं, कसौटी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि दो त्रिभुज की संगत कोण या उनके बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के साथ ही साथ इसी प्रकार, इसी प्रकार मतलब ये दोनों कोण और ये भुजा बराबर होगा, तो वो त्रिभुज ए एस ए कसौटी से सर्वगन समता होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या देख, खाली जगह। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी और कौन क्यू के अंतर्गत भुजा, कौन पी देखो भाई कहाँ है, कौन पी और कौन क्यू, इन दोनों के अंतर्गत भुजा क्या आएगा? इसके अंदर भुजा यही है, इस भुजा का नाम क्या है? पी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे? पी क्यू, ठीक है। अंतर्गत भुजा का मतलब समझ में आया? जिस कभी बोल देगा दो भुजाओं के अंतर्गत कौन, जैसे ये दोनों भुजा के अंतर्गत कौन क्या आएगा? पी। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अंतर्गत बोले तो वो दो कोण के बीच में जो आएगा उसी को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में यही फोटो है, देख सकते हैं आप, यही फोटो को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करने से पहले क्या कर देते हैं? लिख लेंगे कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। सेम लिख लेना है। और हम लोग को इसमें किस चीज़ का उपयोग करना है? ए एस ए, यानी पहले ए को एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो एक कोण ले लेते हैं 40, यानी ए बराबर क्या होगा? कोण इधर से क्या हो जाएगा? एफ है ये, तो कोण एफ, ठीक है, बराबर 40 डिग्री। फिर साइड एक भुजा लेंगे ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ई एफ बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ बराबर 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया है? 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, यानी कोण बी बराबर कोण ई 60 डिग्री। जो जो बराबर है उसी को लिख देना है। यहाँ से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वगनसम है, सर्वगनसमता है त्रिभुज ई डी एफ। किससे? तो पहले एक कोण है, कोण लेंगे, फिर भुजा है तो भुजा, फिर कोण। तो ये हो गया यहाँ से कंप्लीट।
अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। बाकी क्लास 8 का वीडियो भी आपको मिलेगा, 9 का भी, 10th का भी मिलेगा। तो एक लंबा लॉन्ग टाइम में जुड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये और ये कौन बराबर है, ये और ये कौन बराबर है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो इसको आप इजीली बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम छोड़ के क्वेश्चन नंबर इसको बनाएंगे 3 को, ठीक है। क्योंकि 3 थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया, ध्यान से यहाँ देखना है, ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज इधर से हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 त्रिभुज यहाँ से देख सकते हो, ए बी सी तथा त्रिभुज क्या होगा, इधर से लेंगे तो ए डी बी में, ठीक है, यही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कौन दोनों में है और ये कौन मिलेगा कि नहीं, दोनों 75 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन बी कितना होगा, 75 डिग्री दिया है। ये भी लिख सकते हैं, नोट करने का मन होगा तो, ठीक है। और ए बी दोनों त्रिभुज में है, देखो ए बी और यहाँ भी है ए बी, तो ए बी बराबर ए बी दोनों में है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो 2 आकृति में पाया जाता है, उभयनिष्ठ, या 2 वस्तुओं में सेम पाया जाए तो उभयनिष्ठ। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन चीज़ तो आप लोग सुना ही होगा कि ये दोनों तो कॉमन है, ये बात तो कॉमन है, वही कॉमन होता है कि जो दोनों में मिल जाए, ठीक है। अब देखो ये कौन इस त्रिभुज में, देखो ये कौन 30 डिग्री, ये कौन इस त्रिभुज में 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन सी ए बी बराबर कौन क्या हो जाएगा, डी बी ए, कौन डी बी ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वगन समता है त्रिभुज ए डी बी, किससे होगा, तो पहले ए एस ए, तो ए एस ए कसौटी से। कोई दिक्कत, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, या कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आप ज़रूर बता दें। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप, दी की आकृति ए जेड कौन डी ए बी, कौन डी यहाँ पे ए है, डी ए बी तथा डी सी बी को विभाजित समद्वि विभाजित, मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर करता है। तो पहला हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी बराबर है, बराबर भागों में तीनों युग्म बनाइए। तो इसको बराबर दिखा देना, यानी सर्वगन है कि नहीं। उसके बाद त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी सर्वगन दिखाने का कारण दीजिए। और ए बी बराबर ए डी दिखाना है, ए बी बराबर ए डी, और साथ ही सी डी बराबर क्या दिखाना है, सी डी बराबर सी बी, यही दिखाना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही उतार लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट में ले लेते हैं त्रिभुज डी ए सी तथा त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। किताब में ही बोला है ना कि ये लाइन जो है इन दोनों कौन को समद्विभाजित अपने बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कौन डी ए सी बराबर कौन बी ए सी किसे, तो दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। साथ ही साथ ये दोनों लाइन तो सेम कट रहा है, तो दोनों में बराबर ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी बराबर ए सी, दोनों में कट रहा है। और यहाँ पे ये कौन और ये कौन विभाजित है, तो कौन डी ए या डी सी ए, यहाँ क्या लिख सकते, कौन डी सी ए बराबर कौन क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन त्रिभुज डी ए सी सर्वगन समता होगा त्रिभुज ए बी सी, किससे होगा, तो ए
एस ए से, ये दोनों बराबर हो गया। पहले तो एक नंबर क्या दिया था, ये त्रिभुज के सभी तीनों भाग बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया। दूसरा क्या बोला था, डी ए सी और ए बी सी सर्वघन समता होना चाहिए, हो गया। तीसरा क्या बोला था कि ए बी बराबर सी डी निकालने के लिए, देख सकते हो आप क्वेश्चन में ए बी बराबर ए डी निकालने बोला था। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर ए बी। ठीक है, ये कितना नंबर का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। किससे बराबर होगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी तो बता दिए हैं कि सर्वगनसम त्रिभुज के संगत भाग, अगर कोई त्रिभुज सर्वगनसम है तो उसके संगत भाग भी त्रिभुज समान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ से बोला था डी सी बराबर बी सी, तो सेम लिख देंगे डी सी बराबर बी सी। किससे होगा, तो ये भी लिख देना है सी पी सी टी से। यहाँ से ही आंसर कंप्लीट हो जाता है और 15.3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है 15.3 में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसमें फिर वीडियो बना के आपको आराम से समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और गुड नाइट एवरीवन।